साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसडीयू एकेडमी में। इस वीडियो में आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 18/1/2019 को जो द्वितीय पाली में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। किसके? जीके के। और 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन किस तरीके के 2019 में द्वितीय पाली में पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप आरपीएफ की तैयारी इस बार कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है? टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी? जो टेबल टेनिस खेल है ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1988 में टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा बना था? 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा बना था? बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान किस देश का था? तो भारत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए, क्वैंतनाक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, बाष्पीकरण। आंसर आप जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। देखिएगा हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सबको पता होगा किस तरीके की ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के ये अध्यक्ष थे। 1929 में ये हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इनमें से सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? वो किस राज्य की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों हमने देखे हैं कि इसके जो पेपर लगा रहे हैं तो जैन धर्म मतलब जो मंदिर है, मंदिर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ में जितने भी एग्जाम हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट, बिमल शाह ने करवाया था। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो सबको आंसर इसका मालूम होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 35 वर्ष होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि मेरे द्वारा अगर लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। देखिएगा 9 है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है? जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा, बहुत शानदार जवाब होगा, ये भारतीय खाद्य निगम से ये खरीदता। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में कौन शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है कि भारत की जो संसद है वो क्या है? लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ये बनी है। तो ये तीनों आपके क्या शब्द शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बात हो रही है उच्च न्यायालय की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है, 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध कानून खालिस्तान दिया गया, किसके बारे में था? तो इसका जवाब जल्द से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि अगर आपको मालूम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4, वित्तीय सुधार और व्यय नीति से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया था? जनगणना से दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बेहतरीन आंसर आपने दिया होगा, सभी ने दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 2 नंबर वाला, 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्या है कॉजेज
ऑफ द वेल्थ ऑफ नेसेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी आपको जवाब देना है जल्द से। सभी ने बढ़िया जवाब दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को क्या कहा जाता है? तो इसके हम लोग ऑप्शन देखेंगे तभी हम लोग बता पाएंगे। तो इसका आंसर कैसे देंगे, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? 3 हो जाएगा, बैंक दर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया गया, चेचक का टीका किसने विकसित किया? जो चेचक का टीका था ये किसने विकसित किया? जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या रहेगा? 4 रहेगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक टीके को विकसित किया था। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल डमरू श्रीलंका को किस देश से अलग करता है? तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 रहेगा, भारत। यानी कि श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला कौन जल डमरू है? तो पाक जल डमरू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो 1944 में जो गांधीवादी योजना का गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, श्री नारायण अग्रवाल। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। तो देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, इसके आपका संबंध में आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 74% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार LIBERO शब्द से जुड़ा है? तो कैसे जुड़ा है बताइए, कौन से खेल से जुड़ा है, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1973 में किया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। जो सेट नंबर 4 हम लोग लगा रहे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देखिएगा यहाँ पे ये सेट नंबर 4 हम लोग लगा रहे। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1900 क्या हुआ था, 5 में हुआ था। आपको बताना है कि इस बंगाल विभाजन के समय कौन सा वायसराय था। ठीक है, किसके समय में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था, जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन बोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा जो प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह था वो कौन सा था? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्यभट्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन, क्या लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल, जिसको हम कहते हैं RER, ठीक है, RER सतह से जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सबनीय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा तमिलनाडु में सबनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बहुत जबरदस्त, C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? सबको पता होगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान को कहा जाता है। भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? जो भारत की सीमा जुड़ी है इनमें से किस देश से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफगानिस्तान से जुड़ी है। नेक्स्ट है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, बुद्ध की जीवन की घटनाओं को में दिया गया है, क्या दिया गया है बताइएगा, खाली स्थान में भरना था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका 3, जातक कथाएं। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को जातक कथाओं में दिया गया है।
खाली स्थान दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा 2, बहुत अधिक तापमान। तो क्या रहेगा? बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, इसको देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, सॉरी क्या है? सूचना का अधिकार। तो यहाँ पर क्या दिया गया बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बहुत बढ़िया, यानी कि 3 22 नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 22, सॉरी क्या रहेगा? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये पूछा गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, क्या रहेगा? ताशकंद। नेक्स्ट है, खालिस्तान 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर था वो कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बारबी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपने दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, लाफिंग बुद्धा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान दिया गया की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अमरावती शैली को वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो दुख की नदी को कौन सी नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, क्या रहेगा? दामोदर नदी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था ये भी। क्या था? प्यूटरेट ग्रंथि से जुड़ी है, यानी कि प्यूटरेट ग्रंथि किससे जुड़ी है? यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा आंसर? तो ये जुड़ी है मस्तिष्क से। तो प्यूटरेट ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। नेक्स्ट है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान तरीके से इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्या दिया गया देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा ये दोनों नहीं थे, हंटर और यहाँ पर क्या दिया गया था? हंटर और मैकाले स्मरण, ये नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगी इसके ऑप्शन, तो इनमें से बताइएगा। हाँ बिल्कुल, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भाला फेंक खेल से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिएगा, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा दोस्तों, आपातकाल यानी कि जो इमरजेंसी लगती है उस समय कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन सा इसका आंसर है? तो मौजवानी सबको मालूम होगा, क्योंकि अनुच्छेद एक ऐसे हैं 20 और 21। ठीक है, जीवन की सुरक्षा और प्राणदेह आप लोग जानते हैं अच्छे से, इनको नहीं निरस्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, देखिएगा, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? बताइएगा, सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की रचना को क्या कहा जाता है? खाली स्थान में क्या भरना चाहिए? तो इसमें भरा जाएगा सुलेख। ठीक है, तो सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? मानव के अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? आंसर इसका जल्दी से बताइएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 गला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो ये तो सबको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खो खो। खो खो है, सबको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या था? जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे पूछा गया। जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ध्यान से सुने कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 महीने। तो क्या रहेगा? एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।